ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम महापुराण द्वितीय स्कंद। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, वे सब बात सबसे यह श्रेष्ठ है कि आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन भर दिन धन की हाय हाय तथा कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है, परंतु जीव उनके मुंह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जनों का यही इतना ही लाभ है, चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण अवस्था में स्थित है, वह विधि निमेष की मर्यादा को लांघ चुके हैं। वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण अपने पिता श्री कृष्ण द्वापर से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया और तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए और निर्भय, शास्त्रों का यही निर्णय है कि भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से अवसावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा की जा सकती है। राजर्षि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इसी बीच में तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काटे। धर्म के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल से स्नान करे, पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए और तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे। एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर देगा कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूपी आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते करते समय मन रजोगुण से विपिच्छा तमोगुण से मुड़ जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए।
क्योंकि धारणा युक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, धारणा किस साधन से, किस वस्तु से की जा सकती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन को मैल को मिटा देती है। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी कभी था या है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरण से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़िया पंजे रसातल है, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है, उनके पैर के पिंडे तलातल है। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल हैं और अतल है, पेड़ू भूतल है। और परीक्षित, उनके नाभि सरोवर को आकाश ही कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक, अललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्य लोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान हैं, शब्द श्रवण इंद्रियां हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राण इंद्रियां हैं, धधकती आग उनका मुख है, भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पल के रात और दिन है, उनका भ्रू विशाल ब्रह्मलोक है, तालु जल है, जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यम को दाढ़ी, सब प्रकार से स्नेह, दांत और उनकी जगमोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उस माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा का ऊपर का ओठ और लोभ नीचे का ओठ है। धर्म स्तन है, अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मुतेंद्रिया हैं और मित्र वरुण आंड कोश है। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है और परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर लगाते रहना उनका कर्म है। परिचित, बादल को उनके केश मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं से अभक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया गया है। सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत तत्व को सर्वात्मा भगवान को चित्त कहते हैं। रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके नख है। वन में रहने वाले सारे मृग पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित है। तरह तरह के पक्षी उनकी अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सरा उनके सटज आदि स्वरों की स्मृतियां हैं। दैत्य उनके वीर है। ब्राह्मण मुख्य है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं, शुद्ध विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य यज्ञ किए जाते हैं, वे उनके कर्म हैं। परिचित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का ही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इस मुमुक्ष पुरुष बुद्धि द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही बुद्धि वृत्तियों द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाले सर्व अंतर्यामी परमात्मा को भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति जीव के अधर पतन का हेतु है। अयोध्या श्री राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु महाराज की जय।